गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके आगे देखिए, आज ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र का लिखा हुआ। हम बात कर रहे थे कि उसका कुएं का व्यास कम क्यों रखा जाता है, उसके बारे में पिछली वीडियो में हमारी बात हो गई थी। अब आगे देखिए क्यों इसके बारे में। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े बाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कई कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुई भी वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्षेत्र है, साफ़ सुथरा क्षेत्र है, तो एक से ज़्यादा वहाँ पे कुइयाँ मिल जाती है। उस साफ़ सुथरा मैदान हो जहाँ मीठा पानी मिलता है तो फिर कुइयाँ बनती जाती है, क्योंकि उसका एक जगह अगर एक कुई में मीठा पानी निकला तो उसी के समानांतर दूसरी कुइयाँ बना ली जाती है, क्योंकि उनको ये अनुमान हो जाता है भाई वहाँ पे खड़िया पत्थर की नीचे पट्टी चल रही है, अब यहाँ पे मीठा पानी ही मिलेगा। लगभग हर घर की एक कुई होती है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमने सुना भी था, पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था, क्योंकि वहाँ पे एक कुई में 3 या 4 घड़े पानी निकलता है। तो अगर किसी परिवार में अगर मान लो 10-12 सदस्य हैं तो वहाँ पे 2-3 कुइयाँ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसी से पानी लेने का हक उसका अपना। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। वैसे तो जिसकी कुई है तो पानी लेने का अधिकार उसी को ही है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है तो वह गांव समाज की एक सार्वजनिक ज़मीन होती है, और सार्वजनिक ज़मीन यानी पूरे गांव की ज़मीन है वो। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों से पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। जितनी वहाँ पे बारिश होती है तो उससे नमी का पता चल जाता है कि वहाँ पे कितनी नमी है और कुइयों में कितने साल तक या कितने दिनों तक वहाँ पे पानी रहेगा। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। अगर मान लो नई कुइयाँ बनती है तो इसके मतलब हो गया कि पहले जिस कुई में जितना पानी आ रहा है अब उसका क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, अगर मान लो एक कोई नया गांव बसा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको तो वहाँ पे अगर एक कुई खुदी तो उस कुई में अगर 10 घड़े पानी निकलता है, अब कुछ दिनों बाद में एक कुई और खोद दी जाती है, तो अब 10 घड़े की बजाय आधा पानी उस कुई में निकल रहा है तो आधा इसमें, तो अब 5-5 घड़े पानी हो गया। फिर कुई और खुदती है तो 3 घड़े पानी हो गया, फिर खुदती है तो 2 घड़े पानी हो गया। यानी कहने का तात्पर्य हो गया पानी का बंटवारा हो जाता है। नई कुई खुदती है तो नमी का बंटवारा हो जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। गांव वाले समाज वाले ये चाहते हैं कि कम से कम कुइयाँ खुदे, क्योंकि पहली वाली अगर नई कुई खुदेगी तो पहले जो कुइयाँ खुदी हुई है उनके पानी का बंटवारा अवश्य होगा। तो वो नहीं चाहते कि नई कुइयाँ खुदे। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, और बहुत नई अगर कोई किसी को ज़रूरत ही है, कोई नया परिवार वहाँ पे आकर बसा हुआ है, अब उसको पानी की ज़रूरत है, उसको कुई चाहिए, तो वो पूरे गांव से स्वीकृति लेता है। सब पूरा गांव उसको स्वीकृति देता है, तब ही वो भी खोद सकता है, अन्यथा नहीं। आगे देखिए, हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। हर दिन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है, क्योंकि एक कुई उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान ही होती है, क्योंकि मीठा पानी, अमृत के समान पानी वहाँ से निकलता है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। पूरे दिन में 2 या 3 घड़ा मीठा पानी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। फिर आपको दूसरे दिन का इंतज़ार करना होगा या पूरी रात का इंतज़ार करना होगा। पूरी रात में वो कुई में वापस 2-3 घड़ा पानी इकट्ठा होगा, तब आप उसको दूसरे दिन निकाल सकते हैं। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला कहते हैं भाई, गोधूली यानी गांव की धूली, गायों की धूली। यानी ऐसा माना जाता है कि गायें जब वापस गांव में प्रवेश करती है, गायें सुबह चरने के लिए जाती है, शाम को 4 बजे बाद में जब वापस वो गांव में प्रवेश करती है तो गायों की खुर से जो धूल उठती है, ठीक है, तो पूरा गांव धूलमय हो जाता है। उसको गोधूली बेला बोला जाता है। तो गायें जब वापस आती है 4 बजे बाद में आनी स्टार्ट हो जाती है, गायें गांव की ओर लौटने, अपने घरों की ओर लौटने लग जाती है। 4 से 5
बजे तक गायें अपने अपने घरों की ओर लौट आती है। तो गायों की जो धूली उठती है वो गोधूली बेला कहलाती है। तो उस गोधूली बेला में सभी पूरा गाँव उन कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। ठीक है, यानी जब पूरा गांव 30-40 पूरा गांव वहाँ पे अपने अपने गड़े लेकर आ जाता है। और जब वो घिरनियाँ जो होती है, जैसे पिछला हमने वीडियो में पढ़ा, जो घिरनियाँ होती है जो घूमती है, गर्र गर्र की आवाज़ आती है, उनका जो स्वर होता है, और पशुओं की जो गले में घंटियाँ लटकी रहती है, रंभाने की जो आवाज़ आती है, वो मिक्स हो जाती है। एक नया सा वहाँ पे म्यूजिक, जिसे एक नया सा संगीत वहाँ गांव में पैदा हो जाता है। 2-3 गड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। अब पूरी रात भर कुइयाँ आराम करेगी और अगले दिन भर भी आराम करेगी। दूसरे दिन वापस गोधूली बेला के समय ही कुइयों के ढक्कन खोले जाएंगे और उनमें से पानी निकाला जाएगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। कुइयाँ भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी, क्योंकि खड़िया की पट्टी हर जगह मौजूद नहीं है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ की कुछ क्षेत्र, अपना नागौर का, जोधपुर का, ये भी है जो कि मरुभूमि है, जो कि रेतीला भाग है, वहाँ पे ये कुइयाँ मिलती है जहाँ खड़िया पट्टी चलती है। और इसी कारण यहाँ पे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर में यहाँ यानी वहाँ गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव का नाम है खडेरों की डाणी में तो 120 कुइयाँ थी। ये याद रखना, गांव का नाम है जैसलमेर में गांव है खडेरों की डाणी, वहाँ पे 120 कुइयाँ थी भाई। लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से भी जाते थे, 6 BC के नाम से भी जानते थे। 6 BC यानी 6 गुणा 20, 20 × 6 यानी 120। तो वहाँ पे 120 कुइयाँ थी, तो उसको 6 BC के नाम से भी जानते थे इस गांव को। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है। जैसे जानने आलो पार, सिरगू आलो पार। आलो यानी आला कहते हैं गीले को, गीला यानी जो पानी से गीला होता है उसे कहते हैं कि यानी जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये गाँवों के नाम हैं जहाँ पे जो कुइयाँ ज़्यादा है और उन कुइयों के कारण ही उन गाँवों का वजूद है, इसलिए उनको इन गाँवों के ऐसे नाम रखे गए हैं। आलो का मतलब होता है नमी। ठीक है, अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। अलग अलग जगह खड़िया पट्टी के भी अलग अलग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या नाम है। कहीं ये चारोली है, तो कहीं ये धाधड़ो है, कहीं धड़धड़ो है, कहीं पर बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है। अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम है। खड़िया पट्टी के भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कहीं पे चारोली की पट्टी बोलते हैं, कहीं धाधड़ो के नीचे क्या है, नीचे धाधड़ो है। धाधड़ो का मतलब हम ये समझ लेना चाहिए या नीचे खड़िया पट्टी है। कहीं धड़धड़ो है, कहीं पर बिट्टूरो बलियो है, इनके नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, कहीं कहीं इसका नाम केवल खड़ी है। खड़ी यानी खड़िया पट्टी है। तो इस जैसलमेर के क्षेत्र में अगर कभी आपका घूमना हो, जाना हो, कुई के बारे में जानना हो, तो अनुपम मिश्र ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है कुई के बारे में। कुई को खोदने वाले चेजारे कहलाते हैं। उनके उपकरण क्या क्या होते हैं, ओडाक, घिरनी, चरखी, ऐसे उनका जो चरसी की बनाई हुई बाल्टी यानी चमड़े की बाल्टी, अभी वर्तमान में ट्यूब की भी वो बाल्टियाँ बनाने लगे हैं, आदि बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। और आगे देखें, और इसी खड़ी यानी इसी खड़िया पट्टी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है, जिसका नाम है कुई। क्या नाम है उसका? कुई। यानी खड़िया पट्टी के बल पर खड़ी हुई है, मीठे पानी के बीच में खड़ी हुई है। और उस मीठे पानी के बीच में खड़ी हुई जो एक वस्तु है जो कि मीठा पानी प्रदान कर रही है, जिसे हम वस्तु नहीं कहेंगे उनके लिए, एक वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है जो उनको मीठा पानी उपलब्ध, अमृत के समान ठंडा और मीठा जल उपलब्ध कराती है। उस का नाम है, उस स्वरूप का नाम है कुई, उसे हम कुई कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अनुपम मिश्र का लिखा हुआ राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की मरुभूमि में पाई जाने वाली पानी की समस्या और उन पानी की समस्या को कुछ हद तक दूर करने के लिए मौजूद तत्व जो मौजूद स्वरूप जो मौजूद है, जो कुइयाँ जिसे कहते हैं, कुआँ बड़ा होता है हमारी साइड जो अजमेर, जैसे इधर जोधपुर, इधर हमारे भीलवाड़ा, जयपुर, इस साइड हमारे जो है कोटा, इधर पानी की मात्रा अधिक है, कुएँ पाए जाते हैं, नहरें हैं, नदियां हैं। लेकिन उस साइड जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो कुछ मरुभूमि का मैदान है, रेतीला मैदान है, रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। तो उस पानी की समस्या को कुछ हद तक दूर करते हैं ये कुइयाँ, जो कि एक तरह से अद्भुत है और उनको मीठा पानी उपलब्ध कराती है। तो ये पार्ट आज हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं हम। कुछ क्वेश्चन आंसर इसके है, एक पार्ट आज हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम व्याकरण से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा वो हम ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुइयों की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, उसकी गहराई के बारे में बताया मैंने। उसका व्यास कितना होता है? 1 हाथ के लगभग व्यास होता है। और हमारे यहाँ सामान्य कुइयाँ जिनकी गहराइयाँ कम होती है और व्यास ज़्यादा होता है, उधर गहराई ज़्यादा होती है, व्यास कम होता है। ये अंतर हमें बताना है, पाठ के आधार पर आपको इसको बताना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में ये पार्ट आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? पानी की समस्या, जल की समस्या, ठीक है, बार बार एक स्लोगन हम पढ़ते ही हैं, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ठीक है, और सबको पढ़ाओ। तो पानी और बिजली तो बचानी ही है, ये हमारा एक, ये मान सकते हैं कर्तव्य है, एक देशभक्ति है कि हम देशभक्ति के लिए सीमा पर जाकर अगर मान लो कुछ देश के लिए नहीं करें, लेकिन पानी को बचाएं, बिजली को बचाएं, स्वच्छता रखें, आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, कूड़ा जो कचरा जो है वो उनको यथा स्थान जहाँ उनकी नियत स्थान है वहाँ डालें। तो यही हमारे लिए देशभक्ति के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको आपके शब्दों में लिखना है, ठीक है। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है? बताया था, पहले उनको धान दिया जाता था, अनाज दे दिया जाता था, वर्ष भर जितने भी तीज त्यौहार विवाह सम्मेलन में उनको बुलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था और उनको भेंट उपहार भी दिया जाता था। और वर्तमान में क्या है कि उनको पैसे दे दिए जाते हैं, मजदूरी दे दी जाती है और मजदूरी देकर उनसे काम करवा लिया जाता है, कुएँ खुदवा लिए जाते हैं। जैसलमेर में आज पालीवाल ब्राह्मण है, मेघवाल समाज है, ये भी जो है जिनकी खुदी हुई 200-300 वर्ष पुरानी कुइयाँ आज भी मीठा पानी दे रही है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है और 4, 5 मतलब 5 करने हैं। चौथा क्वेश्चन है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। तो ऐसा आपको समझाना है कि किस प्रकार निजी कुई है, खुद की कुई है, हमारी खुद की पर्सनल कुई है, लेकिन फिर भी इस पर गाँव का और समाज का किस प्रकार अंकुश एक लगा रहता है। ये नहीं कि आप आपकी मनमानी नहीं कर सकते, गांव समाज के अनुसार ही सबको एक साथ चलना होता है। तो आपको इसको अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। और ये 5वां जो क्वेश्चन है, पानी 3 प्रकार के बताए हैं। पालर, वहाँ पे जो 3 प्रकार का होता है, पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। पालर पानी जो कि पालरा सीधा बारिश का पानी जो कि तालाब वगैरह में इकट्ठे हो जाता है, वो पालरा पानी कहलाता है। पाताल पानी जो कि बहुत गहराई से भूमि से प्राप्त किया जाता है, जो भूमि अथाह नीचे भूमि से खोदकर जो जल निकाला जाता है, वो पाताल। रेजानी पानी जो इनके यहाँ पे जैसलमेर साइड, उस साइड जहाँ पे कुइयाँ होती है जिनमें रेजानी पानी होता है, जो कि न तो पालर होता है न पाताल होता है, बीच का पानी खड़िया मिट्टी के ऊपर जो पानी पाया जाता है उसको रेजानी पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पार्ट समझ में आया होगा। अनुपम मिश्र का लिखा हुआ राजस्थान की रजत बूंदे, ये पार्ट आज हमारा पूरा होता है। ये क्वेश्चन आंसर जैसे भी आपको आए बिना पासबुक से टिपे और आपको आपके शब्दों में जैसा भी आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपकी कॉपी में इनको ऐसे कैसे उतारना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।